वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम वेलकम वेलकम। मेरी जान दी हो, टोटी होते, छोटी होते, मोटी होते, पतली होते, सूखी होते, गुनी हो, चुमी हो गई मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार आप लोगों को। तो जी जनाब, आज मेरी लोकेशन आप लोगों को चेंज लग रही होगी, क्योंकि भाई चेंज करना ज़रूरी है। लोकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई थी वीडियो की चेंज करना, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। और मैं जो है अभी इस टाइम लोकेशन चेंज करके फिर बैठी हूँ। तो ये सही नहीं होता, मुसलसल स्टिल एक ही जगह पे वीडियो नहीं बनानी चाहिए। वाईटी साहब जो है नाराज़ हो जाते हैं जी, वाईटी ही नाराज़ हो जाती है और कहती है स्टिल आप एक जगह पे बैठे हैं, तो वो रिस्ट्रिक्शन हो जाती है बहुत ज़्यादा। खैर बढ़ते हैं जनाब अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ, और अपनी जो है कुछ बातें हैं उनके ऊपर भी तज़करा करते हैं। ये बद्दुआएँ आहें आहें बद्दुआएँ, अल्लाह माफ़ करे। बिन लगता है बाबा की रूह किसी और के अंदर भी आ गई है चले जी उसके ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले कहते हैं बेकाबू ज़बान। बेकाबू ज़बान, लंबा धागा और लंबी ज़बान हमेशा उलझ जाती है, इसलिए धागा लपेट कर और ज़बान समेट कर जो है रखें, क्योंकि उलझी हुई बातें अक्सर रिश्तों को भी उलझा देती हैं। और बेकाबू अल्फाज दिलों में फासले पैदा कर देते हैं। खामोशी और नरमी में ही वो ताकत है जो बिगड़े को संवार देती है। हमेशा यही बातें हम लोग कर 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 करके थक गए हैं हम लोग। हालांकि इन लोगों से बहुत कम उम्र लोग हैं, ज़्यादा हमारी मतलब उनमें और हम में देखा जाए तो हम तो उनके बाबा वाले जो हैं उनके नवासों की तकरीबन एजों में हैं हम लोग। लेकिन ये जो है जिस तरीके से ये उलझा रहे हैं चीज़ों को, हम इनकी चीज़ों को सुलझाने में लगे होते हैं, इनको समझा रहे होते हैं कि अपने मामलात को सुलझाएं। ज़्यादा बोलेंगे ज़्यादा मामलात बिगड़ेंगे। मैं हमेशा बोलती हूँ, बल्कि नीचे मुझे किसी सिस्टर ने कमेंट भी किया हुआ था कि नौशीन सिस्टर आप हमेशा बोलती हैं जो ज़्यादा बोलेगा वो ज़्यादा एक्सपोज होगा। हाँ, मैं हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि हमें अंदाज़ा है कि भाई ऐसा होता है कि जो ज़्यादा बोलेगा वो ज़्यादा ही एक्सपोज हो जाएगा, और ऐसे ही ये खुद ही फिर एक्सपोज हो जाते हैं ज़्यादा हड़बड़ी में, ज़्यादा बोलने में। तो रिश्ते अगर सुलझाने हैं ना, तो ज़बान को नरमी और आजिज़ी में लेके आना पड़ेगा, खुद को भी आजिज़ी में डालना पड़ेगा, फिर जाके आप लोगों के रिश्ते सुलझ सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ये तो खैर नहीं सुलझाएंगे, कभी भी नहीं सुलझाएंगे, लगता ही नहीं है कि ये कभी सुलझा पाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद जो है मेरे पास कुछ कमेंट भी हैं, वो भी साथ साथ रीड कर देते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो है यास्मीन सिस्टर कह रही है निकाह नामा लेना माँ जी का पूरा पूरा हक है, इसके लिए बाबा को की परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई उनसे पहले इजाज़त ली जाए और फिर जो है वो किया जाए, क्योंकि ये पार्टनर होते हैं ना, लाइफ पार्टनर होते हैं, कोई किसी के थल्ले तो नहीं लग के रह रहा होता। तो ये लाइफ पार्टनर होते हैं, उनका निकाह हुआ होता है, तो एक दूसरे के पास पेपर होना ज़रूरी होता है। आगे जाके मसले ख़राब भी हो सकते हैं, अच्छे रह जाएं तो अच्छी बात है, लेकिन जहाँ पे मसले ख़राब हों, जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही हो, तो फिर वहाँ पे तो जाहिर सी बात है एक दूसरे के पास होना ज़रूरी है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है कहते हैं झूठा इल्ज़ाम बाबा की बहू डाले और माफ़ी सितारा मांगे, और बाबा कहता है ये लोग जो बोले वो सितारा और साजिद करे। मतलब जैसे बाबा कहता है कि जैसे हम लोग बोले ये लोग वैसे वैसे करते जाएं, मतलब उनको झुका के रखें, नीचे दबा के रखें। तो ये चाहते हैं कि जैसे जैसे मतलब वो बोलते जाएं वैसे वैसे वो लोग करते जाएं, और बाकी दुनिया के सामने इल्ज़ाम कबूल करें कर के रुसवा हों, और बाबा की बहू को सितारा की जगह ले आएं और सितारा का पता साफ करें। ये सुलह साजिद कैसे कबूल करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा जी, बिल्कुल नहीं करेगा। और बिल्कुल आपने सही कहा है कि भाई उसको नीचे झुका के लोगों के सामने रुसवा जलील करके और अपनी बहू को आगे करके ये जो है मतलब पापड़ करारे खाना चाह रहे थे अच्छा जी, इनको ये भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है कि सितारा जो है मतलब लोगों में क्यों लेन देन करती है, लोगों को खिलाती पिलाती है, तो सानू भी रज रज के खिलाए पिलाए। आपको पता है इनमें ये भी प्रॉब्लम है कि अगर दूसरे सितारा को खा रहे हैं तो हम क्यों ना खाएं, समझ आई?
हाँ कि भाई हम भी मतलब हमें अगर हम पे खर्च कर दिया है तो फिर क्या हुआ, दूसरे भी तो खा रहे हैं। सही है जी, ये मेंटालिटी है, ये चीज़ें हैं इन लोगों के अंदर, मैं तो हैरान होती हूँ। हाँ। अच्छा जी, यहाँ पे जो है हाय नौशीन, बीना भट्ट बीना भट्ट। अच्छा जी, ये सिस्टर कह रही हैं कि हाय नौशीन, ये वीडियो जो बाबा अपनी बीवी और साजिद के लिए बना रहा है तो कोर्ट में इस एज ए प्रूफ नहीं रखा सकते कि बाबा हर रोज़ भी वीडियो बना के मतलब हैरान कर रहा है। वालेकुम सलाम मई जान, मेरे दिल दे टोटे, मेरे जिगर गोशे। आए आंटियों को सलाम तो करो, सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मज़ेदार हैं, शोने शोने शोने। चलो अच्छा जी, उसके बाद जो है बाबा हर रोज़ वीडियो बना के मतलब हैरान कर रहा है, तो दोनों को हैरान करता थे। दोनों को अम्मा को डरा रहे हैं, अम्मा की तबीयत भी ख़राब हो जाती है। पाकिस्तान में क्या होता है? देखिए सिस्टर, हर किस्म के लॉ हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेडीज़ के लिए लॉ हैं, जेंट्स के लिए भी हैं, लेकिन लेडीज़ के लिए कुछ ज़्यादा जो है मतलब लॉ होते हैं, और जो है वो अपना शिकायत जाके दर्ज करवा सकती हैं, मतलब कह सकती हैं। आ जाओ मेरी जान, ज़बरदस्त किस्म के लॉ हैं। अगर हस्बैंड ने घर में डांट दिया है और आप फ़ौरन कॉल करें और आके फ़ौरन से भाई कार्रवाई होगी और तफ्तीश होगी बाकायदा तौर पे, मतलब सख्त वाली भी नहीं, नॉर्मल भी, मतलब उस सिचुएशन के हिसाब से कार्रवाई की जाती है। जहाँ सख्त कार्रवाई करनी हो वहाँ पे सख्त भी कार्रवाई। अगर बीवी पे हाथ उठाया तो जेल हो जाती है, पता है आपको। तो लेडीज़ यहाँ पे ना वो करती नहीं है, इन चीज़ों में पड़ती नहीं है कि यार छोड़ो परे, हम क्या अब इन चीज़ों में पंगों में पड़ जाएं। तो इसलिए जो है कम लेडीज़ जो है एक्शन लेती हैं, दरगुजर वाला मामला कोशिश करती हैं ज़्यादा। बाहर के मुल्कों में तो फ़ौरन से फटाक से जो है एक्शन लिया जाता है और मर्दों को डिपोर्ट करवा दिया जाता है, भगा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे वही वाली बात है ना, देसी बीवियाँ थोड़ा दरगुजर करने में माहिर हो जाती हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो है वंस अगेन गुड मॉर्निंग नौशीन बेटा, बाबा कौन होता है साजिद को धमकी देने वाला? क्या साजिद इतना कमज़ोर है जो बाबा की बर्ताव या धमकी से टूट जाए? वो पत्थर से भी रास्ता निकालने का औकात रखता है। सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हुए मैं इससे पहले कि आपकी वीडियो सुनती हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आया है। हाँ, मैंने 2 पार्ट में वीडियोस बनाई हैं। वो कहती है मैंने जो इनके आपने रिएक्शन दिया ना इन पे, तो मैंने जब सुना है तो मुझे इन पे बहुत गुस्सा आया। ये क्यों, मतलब साजिद को ऐसे ही समझ लिया है, जब दिल करता है आते हैं और उस पर अच्छा खासा बोल के चले जाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो है रीतू मिश्रा सिस्टर कह रही है, अच्छा ये रेणुका जी का पहले मैंने पढ़ा है, अब रीतू मिश्रा कह रही हैं नौशीन मैंने आपकी सुबह वाली पहली वीडियो सुनी, मुझे सुन के बहुत गुस्सा आया। बाबा साजिद को बेइज्जत करता है, सितारा को भी टारगेट कर रहा है। अगर ध्यान दे तो साफ साफ वो सितारा को यही शो कर रहा है कि सितारा साजिद को नौकर ड्राइवर समझती है और सितारा अम्मा को भी कुक समझकर काम करवाती है। मतलब इन दोनों की डोर सितारा के हाथ में है। बहुत शातिर हैं ये साहब। बिल्कुल ऐसे ही है, मैंने भी यही वाली बात सुबह वाली वीडियो में की है कि भाई अब बहुत कुछ होने वाला है, मामला हाथ से निकल चुका है और बहुत ही लंबा चौड़ा कुछ होने वाला है। उसमें जो है ये सितारा को तो अभी साफ साफ टारगेट कर रहे हैं। अल्लाह ना करे अगर वाकई, देखिए इस चीज़ का हमें नहीं पता, ये बाबा ने खुद ही अफवाह फैलाई है, खुद ही ये खबर दी है कि भाई केस हो गए हैं, मैं बाद में आऊँगा और बताऊँगा। ये खुद ही इन्होंने जो है केस वाली बात जो है ना, बाबा जी ने
खुद यहाँ पे आके रखी है, खुद यहाँ पे बोली है कि भाई केस को मैं फेस करूँगा, मैं देख लूँगा, मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, सामने आऊँगा, पंचायत बिठाऊँगा, और मैं जो है खुलेआम, मतलब वो धमकियाँ दे रहा था। तो फिर उसके बाद जो है मुझे लगता है कि अगर ये खुला वाली बात सच होती है तो ये बहुत गंद करेंगे। मैंने तो जैसे वो शाहरुख का भी हवाला दिया, जैसे उसकी वाइफ ने जो है उससे खुला ली है, तो उसके बाद जो है वो किस तरह से, मतलब वो अभी तक उनका पीछा नहीं छोड़ रहा, वो उनको अच्छा खासा धो रहा है, बुरा भला कह रहा है जितना हो सकता है। उनकी कुछ बातें हैं नहीं है, वैसे नाना की तो अच्छी खासी है, वो तो सबके सामने ही है, तो लेकिन वो जो है भाई पीछे नहीं हट रहा, वो भी वही है। अब यहाँ पे ये साहब जो है ये भी ऐसे ही कर रहे हैं, और मामला बहुत ख़राब होने वाला है। इन्होंने तोहमतें लगानी है, इल्ज़ामात लगाने हैं, अभी से इन्होंने जो है वार्निंग देना शुरू कर दी है, टारगेट करना शुरू कर दिया है, और उसके बाद जो है हिंट देना शुरू कर दिए कि देखो देखो बोरी मैंने आहिस्ता आहिस्ता खोल ली है, अब मैं ये बोरी में से एक एक चीज़ निकालूंगा, अगर मेरी बीवी ने डिवोर्स ली तो मैं सबको बर्बाद करूँगा। आप समझ रहे हैं ना कि ये हर तरह से कंट्रोल करना चाह रहे हैं, हर तरह से दबा के रखना चाह रहे हैं, और सीधे सीधे अल्फाजों में बोल रहे हैं कि अगर मेरी बीवी ने डिवोर्स ली, देखो इल्ज़ाम साजिद पे डाल रहा है, लेकिन इसको बीवी को भी ये धमकी दे रहा है कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम लोगों की जो है, मतलब तुम लोगों के खिलाफ वीडियो बनाऊंगा, तुम लोगों पे इल्ज़ाम लगाऊंगा, मैं कभी भी नहीं झुकने वाला, या मैं कभी भी कंप्रोमाइज़ करने वालों में से नहीं हूँ। तो ये ऐसा ही करेंगे, देख लेना। आप भी यहाँ पे हैं, मैं भी यहाँ पे हूँ। अगर माँ जी खुला की तरफ जाती हैं या साजिद जो है उनकी हेल्प करता है, तो इन्होंने यही हरबा अपनाना है कि सितारा की किरदार कशी करेंगे, माँ जी की किरदार कशी करेंगे, साजिद पे गंदे इल्ज़ाम लगाएंगे, जैसे कि अभी इन्होंने स्टार्ट भी कर दिया है, और फिर बात डाल देते हैं दूसरों पे कि भाई ये हमने खबर नहीं निकाली, ये किसी और ने निकाली है। अरे आप खुद ही तो कह रहे हो, ये बात तो हमें पता ही नहीं थी, आप लोग खुद गवाह हो। हम लोग रिएक्शन जब दे रहे होते हैं, रिव्यू दे रहे होते हैं, हमने कभी भी ये अल्फाज मुंह पे नहीं लेके आए, हमें पता ही नहीं है। ये तो बाबा ने बताया कि अखबार में भी न्यूज़ दी गई है। न्यूज़ उस सूरत में दी जाती है जब आपका ताल्लुक हो, जब आपने कोई केस किया हुआ हो, जब आपने जो है खुला का दावा दायर किया हो, या खर्चे का, या कोई भी इस तरह से, मतलब ये अखबार में लाजमी जो है ये देना पड़ता है, खबर देनी होती है, ये ज़रूरी होता है। ठीक है जी, उसके तौर पे, सबूत के तौर पे भी सही है जी। अच्छा जी, उसके बाद जो है यहाँ पे अमिता सिस्टर कह रही हैं बाबा का जो है एक हेटर के साथ रब्ता है, क्योंकि बाबा उन्हीं की सेम लैंग्वेज बोल रहे हैं। इतना गंदा वो बंदी बोलती है, बंदा सुन भी नहीं सकता, और फिर जो है ये मतलब इस सेम वही अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है बाबा ना, जैसे मतलब सितारा मुखालफिन बोलते हैं, बाबा आके वैसे बोलता है, और फिर इन लोगों को टारगेट कर रहा है। मैं तो ये हैरान हूँ कि वो कैसे, कभी कहता है मेरी बीवी को दिखा के व्यूज़ कमाते हैं, कभी कहता है कि देखो देखो उसे नौकरानी बनाया हुआ है, कभी कहते हैं नौकरानी के लिए तो लेके आए थे, और कभी कहते हैं कि उसको इसलिए रखा हुआ है क्योंकि इनका घर बचा हुआ है, वरना उनका घर ही टूट जाएगा। मैं तो हैरान हूँ। अम्मा को तो आए हुए सिर्फ 1 साल हुआ है, और जो है ये अभी से मतलब इस तरह से, मतलब उन्हें प्रवोक कर रहे हैं। साजिद अभी फ़िलहाल खामोश है, साजिद की अभी तक कोई कम्युनिटी नहीं आई। कमेंट बाबा ने बंद कर दिए थे घंटे बाद, वीडियो के 1 घंटे बाद ना कमेंट बंद कर दिए थे वीडियो डालने के बाद, और बहुत सारे लोग उन्हीं को जाके बुरा भला भी कह रहे थे, और कुछ लोग शाबाश भी दे रहे थे कि अच्छा कर रहे हो, और कुछ लोग जो है उन्हीं को ही रगड़ा लगा रहे थे। जैसा कि मैंने वहाँ पे कमेंट पढ़ा, किसी ने कहा आपने लिखा हुआ है मिसालेदार रिएक्शन, तो यही मिसाल अपने आप पे लगा के ना अपने आप को ही फिर आप करो रोस्ट, जो है इस तरह से करके भी लोग जो है वो कर रहे थे। अच्छा, उसके बाद जो है रूही स्टिच कह रही हैं नौशीन बाबा साजिद का नाम लेता है, पर वो टारगेट सिर्फ और सिर्फ गंदा सितारा को कर रहा है। हाँ, ये थोड़ी बात है मेरी जान, गंदा उसी को ही तो कर रहा है कि तुझे तो वो मैट्रेस पे ही नहीं है, मतलब तुझे मैट्रेस पे सोने देती है, तुझे अपने पास नहीं सुलाती। समझ आ रही है ना? खुद की महरूमियाँ ना दूसरों को गिनवा रहे हैं, खुद की हद है यार। तो ये भी बात करने वाली थी, ये मतलब मैट्रेस पे सुलाती है, ये क्या बात है? क्या कहना चाह रहे हो? रिलेशन नहीं है इनका मियाँ बीवी का आपस में?
हद नहीं है। यही वाली बात तो सितारा मुखालफीन उसे बोलते हैं और यही वाली बात बाबा बोलना शुरू हो गया है। हद नहीं है। अच्छा, सदफ कह रही हैं इनके दिल में चोर है, इसको लगता है कि मैं तो घर दे नहीं रहा तो कहीं केस करके घर ना ले लें। अम्मा इसलिए बुखला गया है ये बाबा ताकि बीवी घर ना ले ले। और अगर साजिद ने सितारा की सुलह नहीं होने दी तो बिल्कुल सही किया है। उसकी जो है सितारा की घटिया बहन ने उसकी ज़िंदगी तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैं कहती हूँ, मैं हमेशा कहती भी आई हूँ, अगर साजिद भाई ना होते, इन्होंने कंगला कर देना था सितारा को, कंगला। और इसके पास आज ना घर होता ना गाड़ी ये बना पाती। सितारा से पहले सब कुछ दूसरे लोगों ने बनाया होना था, इस बंदी ने कुछ भी नहीं बनाना था। ये याद रखिए, दो पिलर ऐसे हैं, माँ जी और साजिद। और साजिद जो है, जाहिर सी बात है, माँ जी तो बटी हुई है ना, तो साजिद बेशक उसने दूसरी शादी की हुई है लेकिन उसका ध्यान इस घर की तरफ भी है। ये बात मैंने आज से 4 साल पहले ही समझाई थी और मैंने बोला था कि देखें, आप अपना घर बचा लें। आप जो ये हर वेले कौसर के पीछे दीवाने हुए फिर रहे हैं और अपने बीवी और बच्चों के पास नहीं ना जा रहे, ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आज अल्लाह ने हाथ पकड़ा है आप लोगों का तो लोग नोच के खा जाएंगे, आपके रिश्तेदार ही आपसे ही जुदा करवा देंगे और ब्रेन वॉश करेंगे। और उसी तरह खैर सितारा भी बता रही थी वीडियो में कि मेरी फैमिली मुझे कहती है कि इस बंदे को छोड़ दो, लेकिन मैं वही वाली बात है कि मैं नहीं छोड़ना चाहती। मैं अपना घर जो है चलाना चाहती हूँ। हम साजिद के बगैर नहीं रह सकते। अब यहीं से अंदाज़ा बाबा को लगाना चाहिए कि आप उसको घटिया करके बोल रहे हैं साजिद को, आप उसे बुरा भला कह रहे हैं, आप उसकी हर तरह से उसकी बदनामी कर रहे हैं, उसे 2 टके का कह रहे हैं, उसे कुत्ता बना दिया आपने कि तेरे गले में पट्टा है, जैसे खींचता है तू वैसे वैसे, जैसे हिलाते हैं ना वैसे वैसे तू बोलता है हमें। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं, आप अपने आप को समझदार और उसे कम अकल कह रहे हैं। कभी आप उसे अक्लमंद कहते हैं, कभी कम अकल कहते हैं। अक्लमंद कैसे कहते हैं कि भाई अपना घर बचा रहा है, मेरी बीवी को वहाँ पे इसलिए रखा हुआ है, एक दिन मेरी बीवी वहाँ से निकल आए इनका घर टूट जाएगा। वाह जी वाह, वाह जी वाह। अच्छा, मैं कहती हूँ साजिद बाबा से 1000 गुना अच्छा है। वो कैसे कि उसकी बीवी उससे इतना राज़ी है, वो उसके बगैर ही नहीं रह सकती। उसके बच्चे उससे इतना राजी हैं, वो अपने बाबा के बगैर रह ही नहीं सकते। मुस्तफ़ा साजिद आयत, मुस्तफ़ा तैयबा आयत साजिद के बिना नहीं रह सकते। आप लोगों ने देखा होगा कितना वो लाड कर रहे होते हैं, प्यार कर रहे होते हैं अपने बाबा को। साजिद की ये वर्थ है बाबा जी, साजिद की ये वर्थ है। आप क्या क्या बातें कर रहे हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं? सोचें ज़रा, आप एक दफ़ा बैठ के सोचें। उसकी अमीर बीवी, जिसको आप बार बार अमीर का ताना देते हैं कि अमीर बेटी के पास पड़ी है, अमीर पैसे वाली बेटी के पास पड़ी है, वो बीवी अपने इस शौहर को, जिसको आप नालायक कहते हैं, जिसको पता नहीं क्या क्या अल्फाज से आप बोल रहे हैं, उसको वो छोड़ना ही नहीं चाहती। कितनी दफ़ा ये सितारा यहाँ पे बोली है ना भाई हम नहीं रह सकते इसके बगैर। ये एक आध दिन हमसे बोले ना तो हमारी जान को आ जाती है। ये घर से एक दिन चला जाए हम बीमार पड़ जाते हैं। तो सोचो कितनी वर्थ है उस बंदे की कितनी वर्थ है। वर्थ एवं नहीं बन जाती, खाम में नहीं बन जाती। वो अपने बच्चों का, बीवी का वाकई ख्याल रखते हैं, एहतराम भी करते हैं। कितना गंदी गालियां देती है आवाम नीचे कमेंट में, लेकिन ना, खामोश है। क्या उसको उसके अंदर दिल नहीं है? क्या वो नहीं परेशान होता होगा कमेंट्स वगैरह में? अरे हम रिएक्शनिस्ट अक्सर धावा बोल देते हैं साजिद भाई पे, इस तरह से रिएक्ट नहीं करता। पिछले दिनों थोड़ा सा किया ज़रूर है, लेकिन बदतमीजी नहीं की, बुरा भला नहीं कहा। कहते हैं यार हम लोग ही कुछ ना कुछ हमारी वीडियो से सुनते हैं, फिर लोग आके बोलते हैं अब क्या कह सकते हैं। सही है जी, लेकिन जो कौसर या साजिद के हवाले से गंदे वाले लोग कमेंट करते हैं, कभी आके रिएक्ट नहीं किया उस बंदे ने, धावा नहीं बोला चैनल चलाने के लिए कि आओ आज इसका कमेंट पकड़ के मैं बैठ जाऊँ। ओ सनिया आजकल बैठी है, इस हालत में उसको मतलब शर्म आनी चाहिए। अपनी हालत पे आप थोड़ा सा गौर करें, किस तरह की बातें कर रही हैं आप। खैर उसके ऊपर बाद में बात करेंगे, अभी ये बाबा वाला टॉपिक चल रहा है। सेम वो भी यही बंदी है भाई, बाबा की रूह उसके अंदर भी आई हुई है। बैठ जाते हैं भाई, अपनी हालत को देखो, दुनिया तो बोलती रहेगी। आप दुनिया के साथ मतलब लोगों के साथ, आप अच्छे लोगों को देखें, आप बुरे लोगों को क्यों देखते हैं? लेकिन नहीं, आपके पास कंटेंट नहीं है। आप साफ बोल रही हैं मेरे पास कंटेंट नहीं है। अगर कंटेंट नहीं है तो आप नेगेटिविटी फैलाएंगी।
बच्चे को पॉजिटिविटी दें, अच्छी चीज़ें बोलें, अच्छी चीज़ें करें। इस प्रोसेस से हम लोग गुजरे हैं, फातिमा गुजरी है, मैं गुजरी हूँ। कभी भी हम लोगों ने ऐसी चीज़ों पे रिएक्ट नहीं किया। ये बड़े सेंसिटिव दिन चल रहे थे जब मुझे इतना रातों को लोग बैठ के नंगी गंदी तड़ंगी गालियां देते रहे, बद्दुआएं देते रहे। मैं ऐसे आके बैठ जाती पेट उठा के, ये देखें जी, कैमरा लगा के दिखाती और कहती ये देखें मेरी ये हालत है, मैं तुम लोगों को बद्दुआएं देती हूँ, तुम बर्बाद हो जाओ। मेरे मुंह से नहीं निकला। सब्र भी कोई चीज़ है। जब आपकी अपनी जान पे बनी हो ना, तो बेहतर यही होता है चुप चुप साध लो, खामोश हो जाओ। आप मतलब क्या कर रहे हैं? मुझे तो बहुत आज बैड फील हुआ है इनको सुन के। मुझे कमेंट आए हुए तो फिर जाके मैंने देखा। खैर यहाँ पे जो है बाबा के हवाले से बात करेंगे। तो भाई बाबा जी, आपके ये चने जो है ना, जो आपने चबा चबा के फेंक के फिर दोबारा से मुंह में रख के फिर दोबारा चबाने लग जाते हैं ना, ये नहीं बिकने, ये नहीं बिकने। आप बहुत रॉन्ग कर रहे हैं। अपना घर बर्बाद करने वाले आप खुद हैं, ना साजिद है, ना रिएक्शन वाले हैं, ना आवाम है, कोई भी नहीं है। आप अपनी बीवी को शुरू में राज़ी कर लेते, आज ये अंजाम ना होता। गुस्सा, आप पे गुस्सा गालिब आ जाता है। आप कमज़ोर तरीन इंसान हैं। जिस इंसान पे गुस्सा गालिब आ जाता है, हैवी हो जाता है, वो कमज़ोर तरीन इंसान होता है। आप पे गुस्सा हमेशा गालिब रहा है। सब्र वाला हमेशा जीतता है, गुस्से वाला कभी भी नहीं। और गुस्से वाले से तो वैसे ही लोग ना साइड पे ही होते हैं, छोड़ परे, हम क्यों इसके मुंह लगे, ऐसे भी लोग कहते हैं। तो आप जो है कमज़ोर तरीन इंसान है, आप में कोई भी ताकत नहीं है। आप जो है अपने आप पे गुस्से को हैवी होने देते हैं। आप जो है गुस्से में आके बहुत कुछ बोलते हैं और फिर बाद में फिर क्या पछताना जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। आपके इस गुस्से की वजह से, अना की वजह से आपकी बीवी आपसे दूर होती गई और ज़्यादा दूर कर दिया। और पिछले दिनों साजिद ने कहा था कि आप चैनल को छोड़ दें, ये चैनल ही बर्बादी है हमारे घरों की। हम सिर्फ अपने ब्लॉग बनाते हैं, हम इन चीज़ों में नहीं पड़ रहे। आप रिएक्शन में आते हैं, हमें भी गालियाँ पड़वाते हैं, आपको भी गालियाँ पड़ती हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। आज आप बैठ के उसके अब्बा को धुलाई कर रहे हैं। तेरे अब्बा इधर फिरता है उधर, अरे बेटों के पास फिरता है। जैसे आप कह रहे हैं मैं बेटे के पास बैठा हूँ, वो भी बेटों के पास है। वो सब कुछ शर्फ हासिल हो रहा है, सारे रोटी भी खिला रहे हैं, कपड़े भी धो रहे हैं, अब्बा अब्बा भी कर रहे हैं, तो सारी औलाद खुश है। आप जा सकते हैं, आपको कोई रख सकता है वहाँ पे? वो मियाँ बीवी निकल जाते हैं बाहर, असगर अपने काम, सलमा अपने काम, इसलिए आपका गुजारा हो रहा है। वरना वो दिन रात घर में रहें तो आप लोगों के लड़ के आप लोग एक गंजे हो जाएं। इस तरह का आप लोगों का माहौल है घर का। तो ये जो है ना, ये चीज़ें ना करें और दूसरों के ऊपर ब्लेम ना डालें। आपने 2-3 दिन पहले वीडियो में खुद अपने मुंह से केस के हवाले दिए थे, इसलिए हम लोगों ने बात की। आपने पकड़ के आज़म को रगड़ना शुरू कर दिया तरीके से। हद नहीं है भाई। अच्छा जी, उसके बाद जो है खैर और भी बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें आई हुई हैं। इंशाल्लाह उसके ऊपर फिर बाद में बात करेंगे। फिलहाल मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।